Okay, so up to this, what we learned, Maxip, sorry, up to this in HipShot, what we completed. The first thing is, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना था कि अगर आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यूजिंग ए HipShot अरेंज करना चाहते हो, then firstly you have to assume your data is in a form of binary, and after that you have to just go with a Maxip. एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि Maxip कैसे बनाया जाता है ना. सो हम लोग डेटा मान के चलते हैं कि हमारे पास डेटा, आई हैव 10 एलिमेंट्स, मेरे पास 10 इंटीजर नंबर है, और अगर मैं प्रोग्राम लिखने की ट्राई करूं तो सबसे पहले दिस इज वर्डमैन एंड getch फॉर्मेलिटीज इन दिस सेंस. ओके, और इसके अंदर मेरे पास कुछ एरे अवेलेबल था. सो दिस इज माय एरे. सो एरे में कोई भी रैंडम 10 नंबर्स ले लेते हैं. सो 60, 50, 40, 70, 90, 87, 85, 67, 12, 44, 33. How many elements are there? I hope 10 या ज्यादा हो गए. कितने हो गए? 11 elements आ गए. ठीक है, so 10 एलिमेंट ले लेते पहले. तो मैंने एरे इनिशियलाइज कर दिया. नाउ माय रिक्वायरमेंट इज मुझे इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बाय यूजिंग द HipShot. सो पहले क्या मान के चलेंगे, हम लोग का ये डेटा किस फॉर्मेट में अरेंज है गाइस? बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री. तो पहले हम लोग यहाँ डेटा को रख देते हैं. ओके, एंड उसका बाइनरी ट्री बना देते हैं. सो लेट मी क्रिएट अ बाइनरी. तो सबसे पहले मेरे पास होगा 60, देन उसके लेफ्ट में 50, उसके राइट में 60 के राइट में 40, देन 50 के लेफ्ट में 70. बाइनरी ट्री का मतलब हर एक के पास निराली 2 चाइल्ड है ना. हर एक नोड के पास मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो पाएंगे. ठीक है ना. 87, देन हियर वी विल हैव 85. मैं इनके बीच में एज थोड़ी देर में बना देता हूँ. देन हियर वी हैव 67, then here we have 12, and here we have 44. So these are the nodes. अब इन सबको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग by using the age. So this age in the sense what? Age का मतलब क्या होगा? Age in the sense it is a line which actually connects two adjacent nodes. Adjacent मतलब जो दो neighbors को connect करता है, that is actually known as age. So this is a binary. So ऐसा हमने मान के चलना था, हमने मान लिया. Now let me just create a HipShot. Why we are just creating a HipShot, guys? HipShot क्यों बना रहे हैं? HipShot के लिए रीजन क्या था? Because we want to convert, we want to actually arrange our data in a ascending order. हम लोग को ascending order में जाना था, so that हम HipShot पे काम करें. So HipShot में हम लोग actually सबसे लास्ट वाले ट्री से चलेंगे. सबसे लास्ट ट्री मेरे पास ये कुछ है. सबसे लास्ट वाला ट्री मेरे पास ये कुछ है. एंड HipShot का रूल था कि पेरेंट के पास हायर एलिमेंट होना चाहिए, पेरेंट के पास लार्जर वैल्यू होनी चाहिए कंपेयर टू चाइल्ड. सो 90 इज ऑन अ पेरेंट पोजीशन एंड 44 इज ऑन अ चाइल्ड पोजीशन. सो दोनों को कंपेयर करें, सो 90 इज ग्रेटर देन द 40, देन इट्स अ हायर वन. सो उसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, जस्ट इग्नोर दिस. ओके, जस्ट इग्नोर दिस. नाउ उसका लाइक जो हमने लास्ट वाला जो ट्री लिया था, लास्ट सेकंड ट्री कंसीडर करते हैं. तो दिस इज द लास्ट सेकंड ट्री. Parent must have a higher value compared to child. So parent के पास 70 है, child के पास 67 and 12 है. So this is also in a Maxip form. Okay, now just go with this. Last third हम लोग ट्री कंसीडर करते हैं 40, 87 and 85. Parent का कौन होगा? 87 होना चाहिए. और इसके लिए कोड लिखना है. So हम लोगों ने लास्ट सेशन में कोड भी देखा था. Void HipShot, sorry, void Maxip. और हमने ऐसा मान के चला था कि हम लोग को एरे मिलेगा, हमारे पास रूट होगा एंड हमारे पास साइज होगा. ये तीन चीज हमारे पास होने वाली है. तो जब मैं मैक्सिप को कॉल करेंगे तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखने हैं? मैक्सिप इन द ब्रैकेट एरे कोमा. व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस 90? मुझे लास्ट ट्री पास करना था. व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 90 गाइस? 60 is on a 0th position, 50 on 1, 40 on 2, 70 on 3 and 90 is on a 4. So 4, and how many elements? Total elements, that is actually 10. So this is the size. तो ये डेटा respectively array, root and size के अंदर स्टोर हो जाएगा. तो सबसे पहला कामकाज क्या था हमारा? हम लोग को यहाँ पे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? हमको यहाँ पे लेफ्ट, राइट एंड 10 तीन चीज की जरूरत तो पड़ने वाली है. लेफ्ट इज इक्वल्स टू रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 plus 1. राइट इज इक्वल्स टू root multiplied by 2 plus 2. That means it is this index value left is just used to represent a left child and right is just used to represent the right child. So according to our call, the root value will be 4
रूट की वैल्यू 4 होगी, सो इट विल बी समथिंग लाइक, रूट की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे होने वाला है, सो उसका चाइल्ड कहाँ पे होगा, सो रूट इंटू 2, दैट मीन्स 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 1, सो इट विल बी 9, सो दिस विल बी ऑन 9th पोजीशन. Okay, and right child अगर होता so it will be on 10th position. Okay, so 2 into root plus 2, but maybe right नहीं हुआ तो so what we will do, तो हमारे पास एक और वेरिएबल होगा that is actually just used to represent a max number index value. so हम लोग क्या करेंगे, अगर लेफ्ट आउट ऑफ रेंज है, लेफ्ट साइज से बड़ा है, दैट मींस लेफ्ट साइज से बड़ा है तो राइट भी साइज से बड़ा होगा, देन जस्ट रिटर्न, मुझे कुछ काम ही नहीं करना. मतलब लाइक अगर मान लो किसी ने यहाँ पे लाइक 4 की जगह 5 पास किया तो एज ए रूट, सो 5 मतलब कौन, 87, तो उसके चाइल्ड है ही नहीं, देखो ना. दैट मींस अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिला जिसका लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स वैल्यू ही रेंज से बाहर निकला, दैट मींस भाई आप ऐसी चीज पे काम कर रहे हो जिसके चाइल्ड ही नहीं है. मींस इट इज नॉट अ ट्री, इट इज अ लीफ नेट, इट इज ऑलरेडी अ लीफ नोड. लीफ नोड मतलब टर्मिनेटेड नोड, लास्ट एलिमेंट. ओके, उसके खुद के कोई चाइल्ड नहीं है तो मैक्सिफ में कन्वर्ट नहीं हो सकता. मैक्सिफ में पेरेंट और चाइल्ड दोनों होने चाहिए, तो यहाँ तो पेरेंट सॉरी चाइल्ड है ही नहीं. ओके, सो हम लोग सीधा फंक्शन कंप्लीट कर देंगे. ओके, अदरवाइज अगर राइट की वैल्यू, लेफ्ट इज इन ए रेंज बट राइट की वैल्यू साइज से बड़ा मिला, राइट का वैल्यू साइज से बड़ा मिला, तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू लेफ्ट. m इज इक्वल टू लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट m की वैल्यू में लेफ्ट ही रखने वाला. Okay, so what is that m? It is just used to represent index. मतलब अगर राइट का वैल्यू चाइल्ड, राइट का वैल्यू आउट ऑफ रेंज गया, राइट चाइल्ड का इंडेक्स वैल्यू, राइट चाइल्ड का इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ रेंज गया, so मुझे डायरेक्टली अब दो ही एलिमेंट को कंपेयर करना. which two elements I want to compare? मुझे सिर्फ ये लाइक रूट एंड चाइल्ड को ही कंपेयर करना है, लेफ्ट चाइल्ड. ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि मान लो लेफ्ट एंड राइट दोनों होते, लेफ्ट एंड राइट दोनों एलिमेंट अवेलेबल होते, तो पहले मैं लेफ्ट एंड राइट को कंपेयर करता. इन दोनों में से बड़ा कौन है, जिस बंदे के पास, जिस इंडेक्स वैल्यू के पास लार्जर एलिमेंट. ओके, कंपेयर लाइक दोनों में से जिसके पास भी मैक्स एलिमेंट होगा उसको हम पेरेंट के साथ कंपेयर करें. ओके, बट अगर मान लो राइट है ही नहीं तो, राइट है ही नहीं तो सीधा लेफ्ट एलिमेंट को मुझे किसके साथ कंपेयर करना है, पेरेंट पोजीशन के साथ. तो इसलिए मैंने लिखा m इक्वल टू लेफ्ट. बट अभी एक और कंडीशन, मान के चल लेफ्ट भी रेंज में है, राइट भी रेंज में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरे ऑफ लेफ्ट. बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, बाय डिफॉल्ट हमने उसकी वैल्यू m की वैल्यू लेफ्ट ही रखी. बट अगर लेफ्ट की वैल्यू राइट से छोटा है, दैट मींस हु इज लाइक व्हिच एलिमेंट हैविंग द हायर वैल्यू, बट ऑब्वियस लेफ्ट हैविंग सॉरी राइट हैविंग अ हायर वैल्यू, सो हम m की वैल्यू राइट कर देंगे, m की वैल्यू राइट कर देंगे. मतलब ये पूरा लाइन नंबर 9 टू लाइन नंबर 21 तक एग्जीक्यूट होगा. सो लेफ्ट एंड राइट दोनों में से कोई भी अवेलेबल, मान लो लेफ्ट ही अवेलेबल नहीं है तो फंक्शन खत्म हो जाएगा. बट मान के चलो लेफ्ट इज अवेलेबल, राइट इज नॉट अवेलेबल, राइट इज नॉट अवेलेबल, तो m की वैल्यू लेफ्ट हो जाएगी. थर्ड पोजीशन इज सॉरी थर्ड सिचुएशन इज लेफ्ट एंड राइट बोथ आर अवेलेबल, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर अवेलेबल. अगर दोनों अवेलेबल है, दोनों पोजीशन में से, दोनों चाइल्ड में से जिसके पास भी बड़ा एलिमेंट होगा, जिसके पास भी मैक्स नंबर होगा, उसका इंडेक्स वैल्यू m में होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? सबसे पहले चीज हमने m का वैल्यू लेफ्ट लिखा, अगर रेंज से बाहर गए तो फंक्शन कंप्लीट, अगर राइट रेंज से बाहर है तो हमारे पास एक ही नोड है, तो m की वैल्यू लेफ्ट कर दो. अगर दोनों के दोनों एलिमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका इंडेक्स वैल्यू m में स्टोर है. नाउ व्हाट वी विल डू, m के पास दोनों चाइल्ड में से जिसका वैल्यू ज्यादा है उसका इंडेक्स वैल्यू, m के पास दोनों चाइल्ड में से जिसका वैल्यू ज्यादा है उसका इंडेक्स वैल्यू, मुझे रूट के साथ कंपेयर करना है बस. सो इफ ar ऑफ रूट इज लेस देन ar ऑफ m, मतलब चाइल्ड, देखो m चाइल्ड को रिप्रेजेंट करना था इधर लेफ्ट और राइट, उससे अगर रूट के पास लाइक कुछ वैल्यू कम है, मतलब लाइक कंपेयर टू रूट, अगर सॉरी कंपेयर टू चाइल्ड अगर रूट का वैल्यू स्मॉलर है, देन वी विल जस्ट अप्लाई दिस वैल्यू. तो हम लोग स्वैपिंग अप्लाई कर देंगे, ar ऑफ रूट इज इक्वल्स टू ar ऑफ m एंड ar ऑफ m इज इक्वल्स टू 10. एंड लास्ट सेशन में हमने देखा था चेंजेस किसके साथ हुआ, स्वैपिंग किसके साथ हुआ, m के साथ. तो m के चाइल्ड के लिए हम वापस स्वैप करेंगे. ओके, सो वी विल कॉल maxif once again, we will call maxif once again, and यहाँ पे हम ar m and size पास करें. So that we completed. Okay, ये चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं. This is nothing but an actually maxif. This is maxif function. एक बार देख लीजिएगा, इस कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए.
सो दिस इज द फंक्शन, मैंने रिकर्सिव कॉल किया हुआ है। ओके मैं थोड़ा स्क्रीन साइज छोटा कर रहा हूँ। दिस इज रिकर्सिव कॉल, एक बार चेक कर लीजिए। Guys, is it done? So should we start? Okay. So now here we have 90 40, 90 and 44 से start करेंगे. It is already in maxip. This tree is already in maxip. तो ये दोनों already maxip में है. So we'll not cover this now. Let me just compare this two. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड चाइल्ड दोनों रेंज में है. यस बोथ आर इन रेंज. जिसकी वैल्यू ज्यादा हो वहां पे m पहुंचेगा. सो 87 पे m होगा. नाउ just compare the in AR of m with AR of root. So AR of root पे 40 है, then just swap them. Okay, तो अब क्या होगा guys? Next, what will be the next task? What will be the next task? यहाँ से 40 चला जाएगा, है ना? 40 यहाँ से कट होके कहाँ पे पहुंचने वाला है? It will be in the place of 87, and 87 will be over here. So 87 यहाँ मुझे मिला and 40. Now like एक और बैक मतलब माइनस माइनस करके ये वाला ट्री पास करा है 70, 90 and 50. So which one having the higher value? But up is 90 having the higher value compared to 70. Now 90 और 50 का comparison होगा. So but obvious 90 having a higher value compared to 50. So root से भी बड़ा value था वो. So what we will do? उसको root पे set करना. So 50 will be over here. 90 यहाँ set हो जाएगा. Now जैसे 50 यहाँ पे आता है, 1 second, 50 और 44 को compare करें. Is it in the form of maxip? Yes, it is in a maxip. Just ignore that. Now like 90, 87 दोनों को compare करें. So 90 having the higher value, उसको 60 के साथ compare करेंगे. Okay, so 60 will be the child. वो left child की जगह shift होगा and 90 will be a root. So 90 यहाँ से root position पे जाएगा. Now 60 will be over here. 60 will be over here. Now 60 जैसे यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड की पोजीशन पे पहुंचेगा, व्हाट वी विल डू गाइस? 60 को कंपेयर करेंगे 70 एंड 50, दोनों में से किसके साथ कंपेयर करने वाले? बट ऑफ दिस 70 के साथ. सो 70 हैविंग द हायर वैल्यू कंपेयर टू 60, सो 70 विल बी इन द प्लेस ऑफ 60. सो इट विल बी लाइक दिस. नाउ जैसे 60 यहाँ पहुंचा, व्हाट वी विल डू? एक और बार रिकर्सिव कॉल होगा 60, 67 एंड 12. व्हिच वन हैविंग द हायर वैल्यू? बट ऑफ दिस 67 हैविंग द हायर वैल्यू कंपेयर टू 60. सो 67 will be the root and 60 will be the left child. Is this fine guys? ये total process हमारी क्या हमको finally return करेगा? The total process actually return the hip shot. So this is the hip shot. Hip shot का मतलब क्या था? Parent having the higher value compared to child. Parent having the higher value compared to child. Is it fine? Guys, do you have an issue? No. Fine. So now finally let me apply a short. अप टू दिस हमारे पास शॉर्टिंग का एक स्टेप कंप्लीट हो गया. अगर मिनी हिप पर काम करते, सो मिनी हिप का मतलब पेरेंट के पास स्मॉलर है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? यहां तक काम कंप्लीट होने के बाद ओके, अब मैक्स हिप को कॉल कैसे करना है? सो वॉइड मेन से मैं मैक्स हिप को कॉल कर दूंगा. फ्रॉम द वॉइड मेन आई विल जस्ट कॉल द मैक्स हिप. सो मैक्स हिप AR एंड 4 कॉमा व्हाट इज द साइज? साइज मींस 10 एलिमेंट्स आते हैं. ओके, इसको रिपीटेडली मुझे कॉल करना है. 4 मतलब लास्ट ट्री, then second last, third last and finally zero. But sir ऐसा थोड़ी किया जाता है. हम लोग तो लूप लगाएंगे ना, इस तरीके से थोड़ी चलेंगे. We'll just apply the loop. So इसकी जगह लूप लिखना है, but right now just ignore this. अब इसके ऊपर लूप लिखेंगे 4 3 2 1 0, but why we just start with the 4? So 4 से कैसे start किया? We will just cover it. Okay, but right now just ignore. इतना लिखने के बाद मेरे पास maxip नाम का फंक्शन अवेलेबल है. It just convert the tree in a maxip. Okay, now what is the next? Now just call a short function. इसके बाद शॉर्ट फंक्शन कॉल करें जिसमें आप AR and size ये दो चीज पास कर दीजिए. AR and size and what you have to do, इसमें एक और आर्गुमेंट आएगी, बट लेट मी चेक क्या किस तरीके से वर्क कर रहे हैं. नाउ गाइस मुझे इतना बताएं, मैक्सिप में रूट के पास कौन सा एलिमेंट होगा? मैक्सिप में रूट के पास कौन सा एलिमेंट है? 90. 90 मींस व्हाट? सबसे बड़ा एलिमेंट. पूरे ट्री में सबसे मैक्स एलिमेंट होगा वो रूट पे होगा.
ओके और आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करने के बाद वो 90 कहाँ पे चाहिए, सबसे मैक्स एलिमेंट कहाँ चाहिए, लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन। लेट मी इंटरचेंज, हमको जो चाहिए वो ले लेते हैं। मतलब ये 44 को अब यहाँ सेट कर देंगे एंड 90 को चाइल्ड पोजीशन, मतलब सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे सेट कर देंगे। दैट्स इट, मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। 44 एंड 90 इंटरचेंज कर, सो दैट्स माय शॉर्टिंग लॉजिक। डायरेक्टली लिख देते हैं, ओके डायरेक्टली लिख देते हैं। हम दो चीज को स्वैप कर रहे हैं, किन दोनों चीज को स्वैप कर रहे हैं, कैन यू प्लीज टेल मी, कौन सी दोनों चीज को मैं स्वैप कर रहा हूँ? पोजीशन 0 और 9 को। पोजीशन 0 एंड 9 उन दोनों को हमने स्वैप किया, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, इसकी जगह लिख देते हैं t is equals to ar of 0, ar of 0 is equals to ar of 9 and ar of 9 is equals to t, is equals to t। is it clear guys? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? मैंने for loop लिखा है बट उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, जैसे देखिए तो like let us start it with the 9, okay I की जगह में मतलब 9 की जगह मैं I लिख दूंगा and that is actually the value of I, okay बाद में देखेंगे I के वैल्यू के साथ क्या करना है। So these two value are interchanged। Now what I will do, now I will call a maxif function, I will call a maxif function with 0th position as an argument and with actually AR 0 and 10। Why 0? Because guys actually like this is arranged, okay बाकी सब sorry 0th position पे actually like कुछ गड़बड़ी वाला एलिमेंट आया, मतलब पूरा ट्री मैक्सिफ में था, सिर्फ 0th पोजीशन पे कुछ like ऐसा एलिमेंट आया जिसकी मदद से बाकी सब मतलब जिसकी मदद like उसकी वजह से because of that element my tree is not in maxif right now। let I repeat, अब 0th पोजीशन पे एक ऐसा एलिमेंट है, because of that element right now my tree is not in the form of maxif, तो मुझे 1 सेकंड मैक्सिफ के हिसाब से कन्वर्ट करना है बट 0th पोजीशन, ओके। एंड अब साइज की जगह मैं I लिखूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, दैट इज राइट नाउ 9। क्यों 9? बिकॉज़ सर या नाउ यू हैव नॉट टू कंसीडर दिस एलिमेंट, अब आप इस एलिमेंट को कंसीडर नहीं कर सकते, इट इज अरेंज्ड, इट इज अरेंज्ड, ओके सो यू कैन नॉट कंसीडर दिस एलिमेंट, इट इज अरेंज्ड। आपको इसको फोकस नहीं करना है जब ट्री को मैक्स हिप में कन्वर्ट करें, जब ट्री को मैक्स हिप में कन्वर्ट करें देन यू हैव नॉट टू कंसीडर दिस एलिमेंट। इज इट क्लियर? Yes sir। मैक्सिफ पे चलते हैं। व्हाट इज आवर फंक्शन कॉलिंग? मैक्सिफ array 0 I, I means what? It is 9, it is 9, okay so like my function will be like this, maxif array 0 9, और my function call will be like this, okay so root में क्या आएगा? panel, the value of root will be 0 and size will be 9। what about the value of left and right guys? 1 and 2। 1 and 2, so left will be over here, ये मेरा लेफ्ट का पोजीशन है, this is the position of right, okay now after that m equals to left is greater than equal to size, what is the value of size? It is 9, so left is in a range, yes left is in a range, okay अब देखो ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, no it is false because left is greater than equal to size का वैल्यू 9 था, लेफ्ट का वैल्यू 1 है, so condition is false। right is in a range, राइट साइज से बड़ा है, नो मींस राइट इज आल्सो इन रेंज, तो अब AR ऑफ लेफ्ट और AR ऑफ राइट को कंपेयर करें। AR ऑफ लेफ्ट इन द सेंस व्हाट? इट इज 70, AR ऑफ राइट इन द सेंस इट इज 87, सो 70 इज लेस देन 87, यस देन m इक्वल्स टू राइट, m इक्वल्स टू राइट मतलब m कहां पे आ जाएगा? m विल बी ओवर हियर, ओके नाउ m को मतलब AR ऑफ m को रूट के साथ कंपेयर करें, सो AR ऑफ रूट इन द सेंस 44 is less than 87, yes then swap कर दीजिए, then swapping कर दीजिए, so what will happen 44 this, and 87 44 will be over here and this 87 will be right now a root, so ये root बन गया, ये भाई सर यहाँ पहुंचे, okay now what is the position, ये कौन सा position था? it is actually position number of 2, okay now what we will do, उसके बाद हमने maxif को once again कॉल किया AR with 2 and size is 9 right now, so once again recursive कॉल होगा, यहाँ पे actually 2 आ जाएगा, okay यहाँ पे actually 2 आ जाएगा, I hope this is clear। so root की वैल्यू 2, root into 2 that is 4 plus 5 and right की वैल्यू 6, so here it will be left, this will be left, this will be right, ठीक है ना, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, now both of these are nothing but in range, मैं कंडीशन चेक नहीं कर रहा,
दोनों की वैल्यू 9 से छोटू है, दैट मींस दिस इज इन रेंज. नाउ AR of left is less than AR of right. AR of left मतलब 40 is less than 85 years, then this will be M. Now AR of M और रूट को कंपेयर करिए. Okay, AR of M और रूट को कंपेयर करें. So 44 is less than 85 years, then 85 will be in the place of 44. 44 will be in the place of 85. So यहाँ पे आ जाएंगे भाई, and this 44 will be in the place of 85. Is this clear, guys? Yes, sir. So now once again we will call the function because recursive call है. Swapping के बाद once again function call होगा. Now the value of m will be कितना होगा? 6. तो हमारा function call होगा something like this. यहाँ पे 6 आएगा. Okay. Now 6 insert it is in value of root. So m का root का value 6 आया. So left will be actually 6 into 2, 12 plus 1, 13. This will be 14. So left, that means actually 13. 13 is greater than or equal to 9. Yes. So loop से बाहर. Sorry, loop in the sense if condition will return the control. So ये function complete. This function is over. It is the last statement of this one. So this is completed. This is the last statement of this one. So this one will also over. So ये complete हुआ. ये तीनों के तीनों complete हुए. Now after the story, हमारे पास root position पे कौन आया? Second max element. Just check. Root position पे कौन है guys हमारे पास? Second larger element, second max element हमारे पास root position पे है, and हमारा एक element अपनी perfect position पे set होता है. Is it done, guys? तो अब मुझे क्या करना है? सर ये 87 कहाँ आना चाहिए? It must be over here, and ये 12 कहाँ आना चाहिए? So मुझे 12 कहाँ आना चाहिए नहीं पता, but 12 के साथ इसको इंटरचेंज कर दूं क्या मैं? अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो 87 अपनी परफेक्ट पोजीशन पे सेट हो गया. जस्ट चेक. सो इसको भी हम लोग अपनी परफेक्ट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. सो व्हाट वी कैन डू, अब ये लूप को आगे बढ़ाते हैं. अब ये पहले हमने स्वैपिंग किसके साथ किया था? 0 एंड 9th एलिमेंट की पोजीशन, मतलब 9th पोजीशन का डेटा. ओके, 0 एंड 9th पोजीशन का डेटा. अब i माइनस माइनस करते हैं. कहां तक जाना है अभी भी नहीं पता. सो अब इंटरचेंज मतलब अब स्वैपिंग किसके ऊपर अप्लाई होगा? t is equals to a of 0. a of 0 is equals to a of 8. AR of 8. I का वैल्यू 8 हो चुका, मतलब अब इन दोनों का इंटरचेंज होगा. 12 and 87. Okay, so now 87 will be on actually 8th position and the 12 is on actually 0th position. Now this 12 just actually ये मैक्सिप के रूल्स को like करेक्ट कर रहा है. then what we have to do, once again उसको like ट्री को मैक्सिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. so I just call the maxip with actually 0 and okay, so what will happen, अब मैं रिकर्सिव कॉल समझा नहीं रहा. अब क्या होगा? 70 and 85 में से कौन ऊपर जाएगा? 85. So 85 को ऊपर भेज देते हैं, मतलब 85 will be the root position and 12 is on the left position, है ना. 12 यहाँ पे पहुंच जाएगा. once again अब कंपैरिजन होगा 44 में. so 12 will be over actually on the right of 44. so 44 यहाँ पे आ जाएगा, 12 यहाँ पहुंचने वाला है. That's that. So once again my tree is in a maxip form. Now what we have to do, once again I minus minus. So now अब swapping किनका होगा? I की वैल्यू हो गई 7. So 7 AR of 7 and AR of 0 की वैल्यू swap होगी. So 60 will be over here and 85 will be on actually 7th position. So 60 मुझे यहाँ पे मिला. Now just compare the 60 with actually left child 70 and 44, which is on actually right side. So 77 will be the in a root position and 60 will be on a left position. Now 60 को उसके लेफ्ट एंड राइट के साथ कंपेयर करें गाइस. तो 60 का लेफ्ट कौन है? राइट नाउ इट इज 67 एंड 50. तो हम लोग 67 को कंसीडर करेंगे. सो 67 60 विल बी ओवर हियर. 60 यहाँ पे पहुंचा, 67 विल बी ओवर हियर. एंड गाइस ये जो 85 था वो अपनी परफेक्ट पोजीशन पे सेट हो चुका है, मतलब हमने साइज माइनस माइनस कर दिया था. नाउ 60 को 85 एंड 87 के साथ कंपेयर नहीं करना है बिकॉज़ दे आर आउट ऑफ रेंज. ओके, हम लोग साइज की वैल्यू देखो हर एक टाइम चेंज कर रहे हैं. साइज की जगह हम i पास कर. सो नाउ द वैल्यू ऑफ i is 7. ओके, वैल्यू ऑफ i इज एक्चुअली राइट नाउ 7. एंड अगर आप ऐसा देखें तो 60 कौन सी पोजीशन पे? इट इज ऑन एक्चुअली 3rd पोजीशन. सो उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सी पोजीशन पे होगा? 7. राइट चाइल्ड होगा 8th पोजीशन. सो 7 इज राइट नाउ आउट ऑफ रेंज बिकॉज़ एज पर दिस कोड यहां से एक्चुअली 7 पास हुआ था. सो वैल्यू ऑफ साइज इज 7.
So left की वैल्यू भी 7 मिली मुझे because the root is actually 3. The root is actually 3. मैं 60 की बात कर रहा हूँ. Okay, so 3 into 2 that is 6. 6 plus 1 that is 7. So 7 is greater than equal to 7. Yes, then return. So हम लोग उसको चेंज मतलब उसको चेक नहीं करेंगे जो ऑलरेडी अरेंज हो चुका है. Fine. Now what will be the next thing? I minus minus I का वैल्यू अभी क्या होगा? 6. So 70 and 12 will be interchanged. ये पूरी प्रोसेस हमको करना पड़ेगा बिकॉज हमको पता नहीं कंडीशन क्या रखे. So 70 and 12 will be over here. Now compare करें 67 60. So 67 and 44. So 67 having the higher value. So 12 जाएगा उसके लेफ्ट में and 67 will be over here on a root position. Now 60 and 50. तो 12 जाएगा actually 60 की position. ठीक है. एंड 12 के लेफ्ट फ्रेंड राइट चाइल्ड को हम कंपेयर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी सेटल्ड. ओके, वो आउट ऑफ रेंज है. नाउ 70 इज ऑलरेडी अरेंज्ड. आई माइनस माइनस. तो नाउ अब क्या होगा? अब तो पता चल गया ना, प्रोसेस लूप के अंदर लिखा है तो रिपीट होता रहेगा. सो 40 एंड 67. 67 विल बी ऑन दिस पोजीशन. इट इज अरेंज्ड तो उसके ऊपर एक राउंड कर देते हैं. ओके, अब 40 का कंपैरिजन होगा हमारा उसका लेफ्ट चाइल्ड 60 और राइट चाइल्ड 44. सो बट ऑब्वियस वो लेफ्ट में जाएगा. 60 will be over here. So now 40 का comparison होगा उसका left 12, right 50. So but obvious 50 will be a root, and this 40 will be the left child. Okay. So now after that 40 का 90 के साथ comparison नहीं होगा because it is out of range. अब क्या होने वाला है guys? अब next क्या करेंगे हम लोग? 60 will be moved on which position? Actually it will be moved on a position of in the place of 40. ओके, वो 40 की जगह पे जाएगा. समझ में आ रहा है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो सर. फाइन. अब 40 का कंपैरिजन होगा लेफ्ट में 50 के साथ, राइट में 44 के साथ. दैट मींस बट ऑफ दिस 50 will claim to become a root, so it will be over here. 50 will be over here. 60 को ऑलरेडी अरेंज कर चुके थे हम, so this is already arranged. ठीक है, तो उसका एक्चुअली कंपैरिजन 40 के साथ नहीं करना है. and 40 having a higher value compared to 12, तो वो दोनों में चेंजेस नहीं आएगा. नाउ 12 की जगह 50. सो हम लोग कौन से इंडेक्स वैल्यू पे काम कर रहे हैं अभी? दिस इज इंडेक्स वैल्यू 3. ओके, तो i माइनस माइनस होके 3 पे पहुंच चुका है. i माइनस माइनस होके 3 पे पहुंच चुका है. सो नाउ 12 and 50 will be interchanged. 12 and 50 will be interchanged. तो 50 अपनी परफेक्ट पोजीशन पे सेट हो गया. Now 12 will be compared with actually 44 and 40. So it will be in the place of 44. So this will be over here. 12 will be over here. वो अपने left child के साथ right child के साथ compare नहीं होगा because it is already out of range. So that's that. Now what will be the next? 44 will be in the place of 12 and 12 will be in the place of 44. Okay, so that's that. So now let me arrange 12 as a root and 44 is arranged actually. So now we have to compare the 12 with 40. Okay, because 40 being the higher value, then but obvious 40 will be the root. Okay, 40 will be the root and 12 will be the left child. Because मुझे maxip में convert करना था, so this is maxip. And finally what we will do? हम लोग 40 का और 12 का interchange करेंगे. 40 और 12 interchange कर देते हैं. Okay, so 12 will be over here as a root and 40 will be over here. And 12 को maxip के लिए चेक करना है तो उसको चेक कर ही नहीं सकते बिकॉज उसका लेफ्ट चाइल्ड दोनों आउट ऑफ रेंज. सो मुझे कब तक काम करना पड़ा? मुझे एक्चुअली लास्ट में 40 तक काम करना पड़ा, मतलब आई की वैल्यू बन 1. ठीक है, आई की वैल्यू बन. दैट्स दैट. नाउ आफ्टर ऑल हम लोग को सिर्फ डेटा प्रिंट करना है. तो i equals to 0, i less than equals to 9, i plus plus that I say slash t ar of I. My array name is ar. मैं इसको स्टोर कर देता हूँ हिप शॉट. ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं. ये मैन्युअली लिखा हुआ है, इसकी जगह लूप सेट कर. आई होप ये क्लियर है गाइस सबको. फाइन.
hip short is there. Okay, so here we have. So no error. So just check, is it in ascending order or not? 12, 40, 44, 50, 60, 67, 70, 85, 87 and 90. Okay, so right now it is in ascending order. So our task is done. Just ये जो चीज है उसको हम लोग को actually loop के अंदर सेट करना है, बाकी का काम हो गया. So guys, अब मुझे ये बताओ, मुझे actually लास्ट वाले चाइल्ड से, सॉरी लास्ट वाले ट्री से काम करना. अगर यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट है तो मुझे ये अपने ट्री में से, मुझे ये ट्री में से मेरा लास्ट ट्री, मतलब इसमें से लास्ट सब ट्री फाइंड आउट करना है. So which element having the last, like on which position there is the last sub. So total how many elements you have? 10. 10. मतलब 10 मतलब maybe it is a left child, maybe it is a right child. Right side. Mute कर दीजिए ना सर. So maybe it is a left child, maybe it is a right child. मुझे नहीं पता वो कौन सी पोजीशन पे है ना. So what I will do, मेरे पास लेफ्ट चाइल्ड के पहुंचने के लिए एक इक्वेशन था, लेफ्ट चाइल्ड पे पहुंचने के लिए एक इक्वेशन था, लेफ्ट इज इक्वल्स टू 2 into root plus 1, एंड राइट पे पहुंचने के लिए मेरे पास इक्वेशन था 2 into root plus 2. ऐसा कुछ मेरे पास इक्वेशन था. बट अब मेरे पास लेफ्ट या राइट चाइल्ड अवेलेबल है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पता थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 10, सो मे बी इट्स अ लेफ्ट, मे बी इट इज अ राइट. मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मुझे रूट पे पहुंचना है. तो इसके ऊपर से रूट का इक्वेशन निकाला है, तो मैथमेटिकली मुझे रूट का इक्वेशन क्या मिलेगा. सो मैं 1 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भेज रहा हूं, सो लेफ्ट -1 एंड डिवाइड बाय 2. ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट -1 and divide by 2. Okay, divide by 2, that is the first thing. And what about second one? यहाँ पे क्या होगा, root is equals to right -2 divide by 2. right -2 divide by 2. तो मुझे दो इक्वेशन दी, इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन में रूट को फाइंड आउट करने के लिए रखे, इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन रूट फाइंड आउट करने के लिए रखे. सो कुछ ऑप्शन देख सकते हैं कि लाइक मान लो चाइल्ड का वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेंगे लाइक इक्वेशन 1 and equation 2. So let me consider the value of child is 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ऐसे कुछ अलग अलग वैल्यूज लेते हैं और दो में इक्वेशन में डेटा लेकर रूट की वैल्यू फाइंड आउट. सो यहाँ 9 रखिए, सो 9 minus 1 that is 8. 8 divided by 2. 8 divided by 2. It just written 4. Okay, and like let I just put the data over here. So 9 minus 2 that is 7. 7 divided by 2. 7 divided by 2. तो मुझे आंसर क्या मिला? 3. ओके ना, सो यहाँ मुझे आंसर मिलेगा 3. ओके, नाउ लेट मी जस्ट चेक दिस इक्वेशन. मतलब इतना ज्यादा तो नहीं, बट दो तीन चीजें चेक करते हैं. 8 रखते हैं तो 8 minus 1 in equation number 1. 8 minus 1 that is 7. 7 divided by 2 that is actually 3. Yes, प्लीज म्यूट कर दीजिए पीछे से अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन 8 minus 2 that is actually 6. 6 divided by 2 that also return a 3. उसने भी मुझे 3 देना है. ओके, तो यहाँ तो दोनों में सेम आ रहा है, even value पे. What about odd value? So 7 minus 1 that is actually 6. 6 divided by 2. यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? It just return a 3. यहाँ पे भी मुझे 3 ही मिल रहा है. And what about this one? 7 minus 2 that is 5. 5 divided by 2 that returns actually 2. ठीक है. So अब चेक करते हैं 9, 8 और 7 का रूट है कौन. So as per this P brush, 9th position. 9th position मतलब like this guy. उसका parent actually 4th position पे. Then this equation 1 returns the right answer. Equation 2 returns the wrong answer. Okay, 8th and 7th को check करते हैं. So 8th and 7th position का root है actually 8th का root है 3. 7th का root भी 3 है. So actually equation 1 तीनों केस में मुझे perfect answer है. Just check. Yeah, 9 it returns 4, 8 it returns 3, 7 it returns 3. That means this equation is a perfect equation जो मुझे child से parent find out करके देगा. ओके, चाइल्ड से पेरेंट फाइंड आउट करके देगा. सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे लूप ऐसे चलाने वाला हूँ. फॉर i इज इक्वल्स टू, व्हाट इज योर इक्वेशन, व्हाट इज योर इक्वेशन, क्या लिखा था हम लोगों ने यहाँ पे? हम लोगों ने कुछ लिखा था लाइक लेफ्ट -1 डिवाइड बाय 2. व्हाट इज दैट लेफ्ट? लेफ्ट मुझे नहीं पता, मुझे साइज पता है. सो साइज -1 एंड डिवाइड बाय 2. ओके, एंड i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. देखो i को 0 तक लेके जाता है. i minus. And here we will just call the maxif function, and at the place of this 4 I will just put the I.
ओके, अब अपने पास टोटल कितने एलिमेंट्स है गाइस? वी हैव टोटल 10 एलिमेंट्स, सो 10 minus 1 that is 9, that is 9, 9 divided by 2, 9 divided by 2 that is 4, 9 divided by 2 that is 4. Okay, is it clear? So like it will be directly started from the 4, and what I will do, ये size नाम का वेरिएबल मेरे पास है नहीं एक्चुअली, so size नाम का वेरिएबल बना देते हैं. एक्चुअली तो साइज की वैल्यू 9 रखनी है मुझे. Why 9? एक्चुअली 10 है, बट मुझे 9 क्यों रखना है? बिकॉज हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. एंड इसको भी हमने एक्चुअली कंसीडर करे तो ये 9th पोजीशन ही कंसीडर किया है, भले वो 10th पोजीशन पे. सो एक बार रन करके चेक कर लेते हैं अगर ये आपको इक्वेशन समझ में आया तो. So here we have. Is it done, guys? Yes. Yes, sir. Now what you have to do in your homework, आपको एक तो स्ट्रिंग के एरे के साथ वर्क करना है, एंड सेकंड थिंग आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा है. दैट इज योर होमवर्क. फाइन. Okay, sir. Okay, goodbye guys.